So, hello everybody. Welcome everybody to E-Kaksha, an initiative under Adbut Doda. तो अभी की जो क्लास है वो हमारी 10th की क्लास है। साइंस सब्जेक्ट है हमारा। यूनिट चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेसेस और टॉपिक है आज का हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। तो जैसा कि हम दो तीन दिन से हम बॉडी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। परसों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, है ना। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो निकलता कैसे है, वो एक्सक्रीट कैसे होता है, वो बॉडी से निकलता कैसे है, वो टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये टॉपिक उसके साथ डील कर रहा है कि वेस्ट मटेरियल जो भी बनता है हमारा, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, कोई भी एनिमल हो, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट होता कैसे है। ये टॉपिक उसके साथ डील करता है कि बॉडी से निकलता कैसे हो, उसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, फंक्शंस क्या है उसके। तो ये सारा कुछ है एक्सक्रीशन। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हो। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। पहली लाइन में लिखा है रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, हम डेली सुबह अपने रूम्स में सफाई करते हैं, वेस्ट मटेरियल है, गंद जो है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी जो है रेगुलरली, हम जब खाना खा रहे हैं उसके बाद जब वेस्ट मटेरियल बनता है तो बॉडी जो है वो एक्सेस रिमूवल ऑफ वेस्ट करती है, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, ठीक है, चाहे प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, बर्ड्स की है, फिशेस की है। वो वेस्ट किस मटेरियल, किस टाइप का है, वो अलग एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का वेस्ट मटेरियल है। जैसे हमारे पानी में रहने वाले जानवर, उनका जो वेस्ट मटेरियल है डिफरेंट है। हवा में रहने वाले, उनका वेस्ट मटेरियल डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें उड़ना होता है, बहुत लाइट वेट होते हैं वो परिंदे हमारे। There are various organs that help in excretion of such waste from our body. और इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं, तभी जाके हमारा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। लाइफ हमारी स्टार्ट होती है सेल से। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, बनाते हैं टिश्यू, सिमिलर टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं हमारे पूरी बॉडी के, तब एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो काम कर पाता है, सर्वाइविंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये फॉलोइंग कंपोनेंट्स का बना हुआ है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। प्लांट्स की हम आगे रेफरेंस आगे दूंगा मैं उसका। तो इन चार चीजों का बना हुआ है। ये स्लाइड बनाई, एक साइड मैंने इसकी डायग्राम रखी हुई है, एक साइड लिखा हुआ है किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज। अ पेयर मतलब दो किडनीज है हमारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज है हमारे पास। जैसे कल लंग्स पढ़ा था हमने, दो लंग्स थे, हार्ट एक ही था। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग टॉपिक है। अ पेयर ऑफ यूरिटर, ठीक है। यूरिटर ये सामने आप देख सकते हो, जो इसको ट्रांसपोर्ट करता है, उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से कहां तक, हमारा आगे ले जाता है उसको। कहां ले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है हमारा, जिसमें हमारा यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें स्टोर रहता है। और फिर आगे उसको कैरी ऑन करता है यूरेथ्रा। चार चीजें हमारी, किडनीज, यूरिटर,
तो किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और कैरी ऑन करता है ये यूरेथ्रा तक। अब आ जाओ किडनी पे। अब किडनी की है क्या चीज, ठीक है। अब किडनी पढ़ रहे हैं, किडनी है क्या चीज, बेसिक, जैसे हम these are basically act as filters in our body। फिल्टर का काम करती है हमारी बॉडी में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। फिल्ट्रेशन क्या मतलब है, जो अनवांटेड मटेरियल है वो हमारा हम अलग कर लेते हैं यूजफुल मटेरियल से। यूजफुल मटेरियल से अनवांटेड मटेरियल सेपरेट करना किसका काम होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। तो these basically act as filters in our body। तो हमारी बॉडी में फिल्टर्स का काम करते हैं किडनीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम इन ह्यूमंस। ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ये जो ब्लड है हमारा, जो कैरी करता है पूरा मेटाबॉलिक, जितना भी सिंथेसिस हुआ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई होती है हमारी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, उनको सब वो कैरी करता है, ठीक है। हार्मफुल मटेरियल भी और हमारा यूजफुल मटेरियल भी कैरी करता है। अब उसको कौन सेपरेट करता है, किडनी सेपरेट करते हैं हार्मफुल मटेरियल्स को यूजफुल सब्सटेंसेस से। These act as filters in our body। Kidneys plays an important role in separating useful substances by reabsorption and toxic substances by forming urine। अब ये जो यूजफुल मटेरियल्स है, यूजफुल सब्सटेंसेस है, यूजफुल जो सब्सटेंसेस है हमारे ब्लड में, जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी किडनीज में, कैसे होते हैं हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो जब ये हमारा प्रोसेस हो रहा होता है तो ये रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब करता है, दोबारा एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है वो हम आगे देखेंगे अगली वाली स्लाइड में, जिसमें नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें हेल्दी ट्यूब होती है हमारी, वो हेल्प करता है इसमें रीअब्जॉर्प्शन में। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे यूरेटर्स में, ठीक है। यूरेटर्स के थ्रू यूरेथ्रा में पहुंचते हैं इन द बाय फॉर्मिंग यूरिन। समझ आ रही है। यूरिन thus formed passes on to the urinary bladder via ureter। यूरिनरी ब्लैडर पहले बोल दिया आपको मैंने, स्टोरेज ऑर्गन है, यूरिन उसमें स्टोर रहता है और यूरेटर्स के थ्रू उसमें पहुंचता है वो यूरिन जो हमें बन रहा है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू किडनीज में। थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट यूरेथ्रा वी एक्सक्रीट यूरिन। फिर हमारा यूरिन जो है वो पास ऑन होता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। इसकी कंपोजिशन क्या है यूरिन की, अब 95% वाटर है, 95% वाटर है, ठीक है। 2.5% यूरिया। अब मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में आपको बोला था ना, डिपेंड करता है कौन सा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बन रहा है, कहां पे रहते हैं हम। टेरेस्ट्रियल एनिमल है हमारा, एक्सक्रीटरी जो ये जो इसकी कंपोजिशन होगी इसकी वेस्ट मटेरियल की वो डिफरेंट होगी। पानी में रहने वाले जो जानवर है, फिशेस है, सेक्शन प्राणु पेट पाकन तवाई फेयर ये ना प्राणु एमस वन दो प्राणु ये कुछ जुबैर प्राणु पेट ये प्राणु वाला ये ना अच्छा हम इस्तेमाल में जुबैर ये ना ये ये ऑप्शन जो ना स्लाइड शो वाला प्लीज ऑफ रखें। तेमिस करियो आज फोन ये पेटी मुंजन डिलीवर करन चिप तति ये कुछ विक्रांत मस्किन अच्छा विक्रांत यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 95% पानी है इसमें। इस यूरिन में 2.5% यूरिया है, 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल है। पहले मैं आपको बोल रहे थे देखो, अच्छा ये क्या, अब ये जो जानवर जहां पे रहता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजेनिक वेस्ट, कौन सा मटेरियल एक्सक्रीट कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं हमारे। वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेस्ट मटेरियल, ठीक है। पहला हमारा अमोनोटेलिक, ये याद रखना, नोट डाउन कर सकते हो। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिज्म, ये याद रखना। तीन ही किस्म के वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे। एक आया अमोनोटेलिक, दीज एनिमल्स हैव अमोनिया एज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। ये वाले जो एनिमल्स हैं, ये वाले जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अमोनिया, अमोनोटेलिक वाले अमोनिया जो है वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, याद रखना। अमोनोटेलिक अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटेलिक यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिकोटेलिज्म वाले यूरिक एसिड, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा।
These are typically aquatic animals. अमोनोटेलिक वाले जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल जो उनका होता है वो कौन वाले होते हैं, वो एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाली फिशेस, बहुत सारे किस्म के जानवर वो एक्सक्रीट कर वो उनको कहलाया जाता है हमें अमोनोटेलिक एनिमल्स. These are typically aquatic animals like fish, frogs, etc. These animals require a lot of water to be removed to remove the waste. क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है अमोनिया में इसमें रिमूव करने में बॉडी से, इसलिए ये स्पेसिफिकली नेचर ने एक्वेटिक एनिमल्स को स्पेसिफिक ये वाली दी है, अमोनोटेलिक उनको कहा जाता है. फिर आया दूसरा किस्म का हमारा यूरियोटेलिज्म. मैंने कहा यूरिया निकलता है उनसे, यूरिया निकालते हैं अपनी बॉडी से. हो अभी पहले वाली स्लाइड में आपको बोला था मैंने कि हम जानवर को उनकी कैटेगरीज के कौन सा वेस्ट मिनट वो एक्सक्रीट करते हैं उन पे डिवाइड कर सकते हैं उनको. एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, पानी में रहने वाले, एक्सेस अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर उनके पास मौजूद है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए. उड़ने वाले जानवर बहुत लाइट वेट होते हैं. हमारे बर्ड्स कितने लाइट वेट होते हैं, फेदर्स बिल्कुल लाइट वेट है, बॉडी बिल्कुल लाइट वेट है, तो वो अपना ही किस्म का एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. उनको बॉडी बिल्कुल भारीपन नहीं चाहिए, ठीक है. और फिर आए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो इस जमीन पर रहने वाले. अच्छा, यूरियोटेलिज्म. These animals produce urea as the main nitrogenous base. यूरियोटेलिज्म वाले जो है यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना, ठीक है. अमोनोटेलिक वाले अमोनिया, यूरियोटेलिज्म वाले यूरिया. Common examples include mammals that need less water. ठीक है, हमें भी एक्सेस एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, तो हमें जो हमारी बॉडी से जो है वो यूरिया जो है एक्सक्रीट होता है. फिर यूरिकोटेलिज्म वाले, यूरिकोटेलिज्म याद रखना, नाम से आप पहचान सकते हो. In these animals, uric acid is the main nitrogenous base. Uric acid is the main nitrogenous base. Uricotelism वाले में example includes reptiles that need negligent amount of water. बहुत कम amount of water उनको चाहिए होता है uric acid produce करने के लिए. हम पढ़ रहे थे किडनीज में. किडनीज में एक साइड हमारा ये देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, हमारा डायग्राम वाले पोर्शन में आपने इस साइड वाला देख लिया. यूरिक किडनी है क्या, हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारा किडनी. फिल्टर्स इन आवर बॉडी यूजफुल मटेरियल्स को हार्मफुल मटेरियल से सेपरेट करते हैं, ठीक है. डायग्राम आप नोट डाउन कर सकते हो और इसकी पोजीशनिंग बॉडी में देख सकते हो. पोजीशनिंग कहां पे प्रेजेंट है हमारी ये बॉडी में, देख लो दो किडनीज कहां पे, लोकेशन कहां पे है. अब आया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन क्या चीज है, ठीक है. नेफ्रॉन इस किडनी का बेसिक फंक्शनल हमारा सेल है, यूनिट है इसका, बेसिक फंक्शनल यूनिट इसका किडनी का नेफ्रॉन. ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारी इस किडनी में, जितना भी बताया मैंने फिल्ट्रेशन का, ठीक है, वो सारा कौन काम करता है, ये नेफ्रॉन काम करता है. नेफ्रॉन ये इस साइड राइट वाली साइड इसकी कंप्लीट ये डायग्राम दी हुई है. पहले हम इसी पे आते हैं राइट वाली साइड पे. ये इसका जो नंबर 1 लिखा हुआ है इस पोर्शन को कहा जाता है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस आप डायग्राम नोट डाउन कर सकते हो, इसके नाम पॉइंट लिख लो. ग्लोमेरुलस, ठीक है. उसके बाद कंटिन्यू करता है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी बोला जाता है इसको. ग्लोमेरुलस कंटिन्यू करता है पीसीटी में, ठीक है. पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके फंक्शन क्या है अभी आगे बताऊंगा आपको. पहले नाम आप याद रख लो. उसके बाद कंटिन्यू होता है हमारा डिसेंडिंग लूप में, नीचे के लिए आती है लूप, डिसेंडिंग लूप. डिसेंडिंग मतलब नीचे के लिए आ रही है. पहला हमारा ग्लोमेरुलस, फिर आया हमारा पीसीटी, याद रखना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है हमारा, ठीक है, ट्यूब्यूल शेप और कन्वोल्यूटेड है. फिर वो कंटिन्यू करता है डिसेंडिंग लूप, ठीक है, डिसेंडिंग लूप. और फिर
यू शेप टर्न में हमारा वो ऊपर के लिए चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं फिर असेंडिंग लूप, असेंडिंग मतलब ऊपर के लिए चढ़ रहा है। अब इस डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप को कहा जाता है लूप ऑफ हेनली, ये याद रखना। डिसेंडिंग लूप मतलब नीचे के लिए जो आ रही है लूप, और असेंडिंग लूप ऊपर के लिए चढ़ रही है, यू शेप्ड कर्व बनाती है, ठीक है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होते हैं नेफ्रॉन्स इसमें हमारी किडनीज में, जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो इस डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप को कहा जाता है लूप ऑफ हेनली, ये याद रखना। अच्छा, फिर कंटिन्यू करता है ये हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल में, डीटी या डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी बोल सकते हैं हम इसको। पीसीटी आया था हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आया डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर वो कंटिन्यू करता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में देखो, इसमें आप 5-6 जगह और इसमें एडिशंस देख रहे होंगे, दूसरी साइड निकल रही है एक्सटेंशन। ये जो दूसरे वाले नेफ्रॉन्स है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट हमारा एक ही रहता है, कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या जितने भी मिनरल्स हैं वो उसमें चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। फिर से एक बार ये बताऊं मैं आपको, पहला नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये डायग्राम नोट डाउन कर लो, इसके जो नेमिंग है नाम इसके नोट डाउन कर लो। पहला हमारा स्ट्रक्चर हमारा ये जो स्टार्ट होता है हमारा ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हमारा ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होता है, कंटिन्यू करता है पीसीटी, कंटिन्यूड स्ट्रक्चर है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो आगे चल के हमारा डिसेंडिंग लूप आ जाती है, डिसेंडिंग मतलब वो नीचे के लिए आ जाता है स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। और वहीं फिर यू टर्न मार के ऊपर के लिए असेंडिंग लूप आ जाती है, उसकी ऊपर के लिए चढ़ता है वो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। और इस असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप, इन दोनों को कहा जाता है लूप ऑफ हेनली, HENLE, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। और वही कंटिन्यू करता है फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, और वही कंटिन्यू करता है फिर आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में, जो फिर आगे इसके यूरेटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं हमारे। क्लियर हुआ हमारा ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। एक बार और देख लो, ग्लोमेरुलस, फिर पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप, फिर असेंडिंग लूप, फिर डीसीटी, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वो कंटिन्यू करता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। आप इसी वाले स्ट्रक्चर पे आप देख लो इनके फंक्शंस। ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है हमारा, फिल्टर स्मॉल सोल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड, जो छोटे छोटे सोल्यूट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स हमने पहले एक लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करता है फ्रॉम द ब्लड, और फिर आगे जाके हमारा ये पीसीटी का क्या काम करता है हमारा, रीअब्सॉर्प्शन। देखो पहली स्लाइड में हमने देखा था कि ये जो हमारा रीअब्सॉर्प्शन का काम करता है, पीसीटी अब क्या करता है, रीअब्सॉर्ब्स आयंस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है, ये यूजफुल मटेरियल आ गए, एंड रिमूव्स टॉक्सिन्स एंड एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच, और टॉक्सिन जितना भी हो उनको रिमूव करता है, वन पीसीटी। फिर ये कंटिन्यू करता है डिसेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लूप का क्या काम है, एक्वापोरिंस अलाउज वाटर टू पास थ्रू द फिल्ट्रेट इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये भी पास करता है जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ, इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या जितना भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो भी बाहर निकल जाता है वहां से हमारे किसमें, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में। फिर ये कंटिन्यू करता है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनली का बता रहा हूं मैं। असेंडिंग लूप रीअब्सॉर्ब सोडियम एंड क्लोरीन आयंस, फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये भी ऐसे ही कंटिन्यू करता है, रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस को रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है। तो यही कंटिन्यू करता है। फिर आगे देख लो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, डीसीटी, selectively secretes and absorbs different ions to maintain blood pH and electrolyte balance। तो ये काम करता है हमें, फिर से रीअब्सॉर्प्शन का काम करता है, आयंस
मैसेज प्रॉपर। और यही डीसीटी फिर आगे हमारी कलेक्टिव डक्ट पे चली जाती है। अच्छा, यहाँ आप इस साइड आ जाओ, फंक्शंस अपने अप्रोच पे आ जाओ, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन था, ये जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन था हमारा, इसमें भी अब दो किस्म के हवा है, एक एफेरेंट आर्टेरियोल और एक इफेरेंट आर्टेरियोल है। दो किस्में है जिसमें एक एंट्री हो रही है सब्सटेंसेस की और एक में से एग्जिट हो रही है वहां से। एफेरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड को अंदर ला रहा है, किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के लिए एफेरेंट आर्टेरियोल अंदर जो है मटेरियल ला रहा है, इसमें थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन हो रही है सोल्यूट, और ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल उसके साथ कनेक्टेड है वो आगे कंटिन्यू कर रहा है उसको आगे, ठीक है। फिर बाकी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह उसके साथ जुड़ जाती हैं, वो भी उसको असिस्ट करती है उनको ये काम करने में। ये देखो, ये आप यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं नीचे। फिल्ट्रेशन in the glomerulus blood plasma and dissolved substances smaller than most proteins get filtered in the glomerulus capsule, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन का काम चलता है मैक्सिमम, और फिर रीअब्जॉर्प्शन जो बाकी जितना भी पोर्शन है डीसीटी पीसीटीसी और हमारा डिसेंडिंग लूप असेंडिंग लूप, यहाँ से हमारा रीअब्जॉर्प्शन का काम चलता है, ठीक है। all along the renal tubule and collecting duct, water, ions and other substances get reabsorbed from the renal tubule, lumen into the peritubule capillaries and ultimately into the blood. तो मैन कहने का मकसद है हमारा ये जितना भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है हमारा, ये नेफ्रॉन जो है वही कंटिन्यू करता है। अब ये यूरिन फॉर्मेशन आप जितना भी बताया मैंने आपको, ठीक है, जो पीछे जितना भी बताया मैंने आपको वही लिखा है यहाँ पे हमने। देखो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन्स। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी बताया मैंने नेफ्रॉन्स का। यूरिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये आपने नोट डाउन करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। प्रोसेस मैंने बता दिया कहां पे होता है, कैसे होता है। अब फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी होगी। पहला प्रोसेस है इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस आपने पार्ट देख लिया, फिर ट्यूबुलर पोर्शन भी आपने सारा कुछ देख लिया पिछले वाली स्लाइड में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है इसमें। फिर दूसरा स्टेप में आया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पहले बोला था आपको मैंने, जितना भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा ग्लोमेरुलस में होता है, और बाकी जितना भी लूप हेनलीज लूप है, चाहे वो डिसेंडिंग है चाहे असेंडिंग के लिए जा रही है, पीसीटी है या डीसीटी है, वो उसमें सारा मैक्सिमम हमारा रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा कनेक्टेड था उसके साथ हमारा, तीसरा हमारा कनेक्ट था उसके साथ कलेक्टिंग डक्ट, और ये पोर्शन हमारा तीसरा स्टेप हमारा उसके साथ पूरा हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट इज द प्राइमरी स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। हमारा यूरिन फॉर्मेशन या फिल्ट्रेशन का काम कहां से स्टार्ट हो रहा है? ग्लोमेरुलस से। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर आपने देख लिया, पहला एक पार्ट है उसका ग्लोमेरुलस। एफेरेंट आर्टेरियोल वहां पे ला रहे हैं वो मटेरियल। इन दिस प्रोसेस द एक्सेस फ्लूइड जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो तो सक हो जाता है, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। And waste products from the kidney are filtered out of the blood से उसको फिल्टर किया जाता है into the urine collection tubules of the kidney and eliminated out of the body। पहले आपको स्ट्रक्चर बता दिया मैंने यहाँ पे कि जब किडनीज में जो भी स्ट्रक्चर हो रहा है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में सारा हो रहा है।
और जितना भी हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है यहीं पे कंप्लीट होता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। दूसरा स्टेप है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। हमारा यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक है हमारा अभी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स सच एज सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जितने भी यूजफुल मटेरियल्स है एटसेट्रा, वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं। रीअब्सॉर्ब, दोबारा एब्सॉर्ब होते हैं। वाटर इन्वॉल्व्स पैसिव एब्सॉर्प्शन, ठीक है, इन्वॉल्व्स पैसिव एब्सॉर्प्शन व्हाइल ग्लूकोज एंड सोडियम आयंस आर एब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने कल बता दिया था आपको। पैसिव ट्रांसपोर्ट है जैसे हमारा डिफ्यूजन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, उसमें आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट में हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, या एक्टिव प्रोसेस जो है, वो उसमें रीअब्सॉर्प्शन से उसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है चीज। इसका मतलब बॉडी में जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसका वहां पे हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा। ग्लूकोज, जितने भी आयंस हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। जैसे कल हमने पढ़ा था टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन था। जैसे रूटलेट्स, हमारे रूट्स में रूटलेट्स होते थे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे जो वाटर और मिनरल जो है वो जमीन से अंदर वो सक करता था, वो वाटर और मिनरल सॉइल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आ रहे थे विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका अपोजिट है, वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो है उसका फ्लो चलता है। अच्छा, इसके आगे कंटिन्यू आगे, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया आर सेक्रेटेड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स। अभी जो बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स है उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में, पीएच मेंटेन करते हैं हम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करनी होती है हमने, तो ये चीजें उसके लिए होती है, इक्वली मेंटेन रखनी है। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा स्टेप है हमारा यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सेक्रेशन। एक बार और देख लो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पे हमारा ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन हमारा सिर्फ यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिर आया था हमारा पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप, फिर असेंडिंग लूप और डीसीटी हमारा। और जो कंटिन्यू अभी हम दूसरा स्टेप हमने पढ़ लिया। पहला स्टेप पढ़ लिया हमने ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फिर दूसरे स्टेप में पीसीटी, डीसीटी, सॉरी डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप और फिर डीसीटी। इन्होंने क्या क्या कौन सा ये दूसरा स्टेप हमारा कंटिन्यू किया, कंप्लीट किया, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमारा इन्होंने कंप्लीट किया। अब तीसरा स्टेप हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। अब सेक्रेशन जो है हमारा, ये वाला जो कलेक्टिंग डक्ट है वो जो है वो पूरा करेगा। अब इसमें होता क्या है ट्यूबुलर सेक्रेशन में? ट्यूबुलर सेक्रेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन। कलेक्टिंग डक्ट है हमारा, सिंपल टर्म्स में आप याद रखो, वहां पे हमारा ये सेक्रेशन का भी वो कलेक्ट होता है। सिंपल टर्म्स में आप याद रखो, इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन में हमारी चीजें जो है रीअब्सॉर्ब वापस एब्सॉर्ब हो रही थी, लेकिन सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या है, वो एक्सक्रीट किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है बॉडी से। इसका मतलब वो एक्सेस अमाउंट में है, हमारी बॉडी को यूजफुल नहीं है, ठीक है। दिस सेक्रेशन इज कॉज्ड मेनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा, बेस्ड ऑन, अच्छा ये मैंने बता दिया आपको। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स, ह्यूमंस में बता दिया आपको मैंने, ह्यूमन स्पेसिफिक, ह्यूमंस में क्या क्या होता था हमारा। अब प्लांट्स की बारी आई। प्लांट्स में सेक्रेशन होती कैसे, प्लांट्स कैसे सेक्रेट करते हैं? प्लांट्स लैक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट जो है वो लैक करते हैं, उनके पास होता नहीं है उतना वेल डेवलप्ड, उतना हाई फाई, उतना एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है उनके पास, प्लांट्स के पास, जैसे ह्यूमंस के पास है। They do not have special organs for excretion. उनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं। हमने देखा, हमें ह्यूमंस के पास यूरेथ्रा है, ठीक है, और फिर किडनीज में अंदर नेफ्रॉन्स। ये पता है इसका कनेक्शन ना इन्वर्टर का, ऊपर देते हैं उसको,
They do not have special organs for excretion. उनके पास कोई भी special organ नहीं है excretion के लिए. Plants की बात कर रहे हैं. Thus excretion in plants is not complex. तो वो हमारा जो excretory system है plants में उतना ज़्यादा complex नहीं है. इसको summarize कैसे कर सकते हैं हम? 3 parts में summarize कर सकते हैं plants में excretion. पहला हमने transpiration, storage and diffusion. याद रखना. आगे हमारा इसमें हमने स्लाइड भी मैंने डायग्रामेटिक स्लाइड भी इसमें ऐड की हुई है, जिसमें पहला है गैसियस वेव्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टोमेटा. कल मैंने हमने स्टोमेटा पूरी एक्सप्लेनेशन से बोला था. स्टोमेटा कब खुलता है हमारा? स्टोमेटा के बाहर से हमारे 2 सेल्स होते हैं, गार्ड सेल. ठीक है. तो जब ट्रांसपायरेशन होनी होती है तो फुली टर्जिड हो जाता है और स्टोमेटा हमारा खुल जाता है और फिर ट्रांसपायरेशन हमारी हो सकती है. तो जब फ्लैसिड होता है हमारे गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो हमारा गार्ड सेल जो है ये हमारा स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है. तो पहला हमारा इसके स्टोमेटा के थ्रू हमारा गैसियस वेस्ट जो निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दूसरा हमारा वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी हमारा ये भी हमारा एक्सक्रीटरी इसमें हमारा प्लांट्स में प्रोसेस है. तीसरा हमारा सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन द, ये डायग्राम डायग्राम की बात कर रहा हूँ. सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ bark एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स. ये तीसरा स्टेप है इनका एक्सक्रीशन का प्लांट्स का. ठीक है. जब एक्सेस अमाउंट में उनके बॉडी में मिनरल्स वगैरह जमा हो गए तो वो शेड करते हैं, लीव्स का शेड. प्लांट्स में कैसे कर लेते हैं. तीसरा हमारा gums and resins excreted from the lenticels in the bark. जो देखा आपने इसके बाहर से देखा होगा आपने कि बहुत सारे हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. चिपके हुए होते हैं, वो सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उनका एक्सेस में जो प्रोड्यूस हुआ होता है. ट्रांसपायरेशन क्या है? गैसियस वेस्ट. कल हमने सारा एक्सप्लेन करके बताया मैं सब ये सारी चीजें. गैसियस वेस्ट एंड वाटर आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्टोमेटा. गैसियस वेस्ट भी और वाटर भी वहीं से हमारा निकलता है. लेंटिसल्स ऑफ द स्टेम एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्टेम्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. ट्रांसपायरेशन वहां से. ठीक है. एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारा यहां से होता है. Some organic wastes are stored in plant parts such as barks and leaves. ठीक है. यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम उतना हाईली डेवलप्ड नहीं है तो यहाँ पे स्टोरेज का काम भी चले जाता है. बार्क्स उनके बाहर से जो बार्क होता है उसमें जमा हो जाती है उनकी एक्सक्रीटरी मटेरियल, क्योंकि इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स की, जिसकी वजह से जितना भी उनका बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है उनमें जमा हो जाता है बाहर से, उनकी कवरिंग में आ जाती है, तो प्रोटेक्शन का काम भी करती है. और फिर डिफ्यूजन हमारा एक्वेटिक प्लांट्स excrete metabolic waste through diffusion, that is, and terrestrial plants excrete into the soil. अब लास्ट स्लाइड हमारी इसमें कि जिसमें हम प्लांट का एक्सक्रीशन एंड एनिमल्स का एक्सक्रीशन हम उसको कंपेयर कर रहे हैं. इसमें डिफरेंस क्या है या कंपैरिजन में क्या है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. देखो एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में क्या क्या हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, स्किन है, लंग्स है, किडनीज है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो. एनिमल्स में हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से? स्किन, लंग्स एंड किडनीज. लंग्स हमने कल पढ़े थे, किडनी आज हमने पढ़ ली, ठीक है. और एनिमल्स एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या क्या है एनिमल्स में? वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2, यूरिया, मिनरल साल्ट्स भी है जो एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं, एंड नाइट्रोजनस मटेरियल. ठीक है, नाइट्रोजनस मटेरियल कौन कौन सा है मैंने आपको बोल दिया. अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी हो सकता है. ठीक है, तो किन में होते हैं हमने पीछे हमने स्लाइड में देख लिया. अच्छा, मेथड ऑफ एक्सक्रीशन क्या क्या है ऑफ एनिमल्स में? रेस्पिरेशन, डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन है हमारे एनिमल्स में. यूज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या क्या हो रहा है हमारे एनिमल्स में? कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. क्या होता है? जो हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, तो वो जो है वो प्लांट जो है कैप्चर कर लेते हैं
और फोटोसिंथेसिस में उसको यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इंटर्न रिलीज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जैसे एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारी लंग्स में, वैसे ही प्लांट्स में भी स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। हमने कल पढ़ा था, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताया तुमने आपको। ऐसे ही अब प्लांट्स में क्या है, अब प्लांट्स की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नो स्पेसिफिक या नो पार्टिकुलर ऑर्गन में उनके पास है नहीं, उनके पास हाईली डेवलप्ड ऑर्गन है नहीं उनके पास। अच्छा, क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं वो, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या क्या है उनके पास? प्लांट्स के पास वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए अगेन यूजफुल है, लेटेक्स उसका बाहर वाला मटेरियल जो बार वगैरह के साथ जुड़ जाता है, गम है, एसिड है, रेजिन्स है, ऑयल्स है, अल्कलॉइड्स है, ये सारे एसेसरी मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं प्लांट्स के। मेथड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। कंपेयर कर सकते हो आप एनिमल्स के साथ, ठीक है, आपको ज्यादा याद रहेगा वैसे। अच्छा, अब इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस थे, वो प्लांट यूज कर रहे थे। अब इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, चाहे वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गम्स है, लेटेक्स है, रेजिन्स है या ऑयल्स है, वो जो है वो एनिमल्स यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय लिविंग थिंग्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओवर टू कंट्रोल रूम गाइड डोटा।